damn powerful. मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है, मैं नहीं रोई। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुर्खा काटो। इस्लाम की शेरनी मुस्कान खान से जब बोला गया कि अपना हिजाब उतारो तो वो रिप्लाई करती हैं अल्लाह अकबर। दैट्स व्हाट अ क्वीन इज सपोज टू डू। जब उनसे बोला जाए कि आप अपना ताज उतारिए, अपना क्राउन उतारिए, किस हक से उन दहशत गर्दों ने ये चाहा कि मुस्कान खान एक हिजाबी लड़की अपने हिजाब को उतार देगी। बचपन से सुना बहुत था कि झुंड में तो तरह तरह के जानवर आते हैं, शेर अकेला आता है, इसीलिए मैंने इन्हें इस्लाम की शेरनी कह करके संबोधित किया। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और पता है मुस्कान खान कहती हैं कि जब वो अल्लाह अकबर कहती हैं उन्हें पावरफुल महसूस होता है। और उन्होंने ये चैंट उन आतंकवादियों के सामने इसलिए किया था क्योंकि उन्हें खौफ आ रहा था, डर लग रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, सारा डर दूर भाग गया और वो अपने कॉलेज के प्रीमाइसेस में एंटर करी और उन्होंने एजुकेशन हासिल करी। ना केवल मुसलमान बल्कि दुनिया की सारी लड़कियों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि जितना हम डरेंगे ना, सामने वाला हमको डराने की कोशिश करेगा। और जब हम जोर से चिल्ला कर के मना कर देंगे, नो कह देंगे, तो झुंड में चाहे 1000 कुत्ते हों पर उनकी हिम्मत नहीं होगी हमें इतना सा भी टच करने की। अ बिग सल्यूट एंड शाउट आउट टू दिस ब्रेव गर्ल मुस्कान खान। थैंक यू फॉर बीइंग माय इंस्पिरेशन। और आज उनका एक इंटरव्यू है जो कि BBC उर्दू पर रिलीज हुआ था, उसी पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। जो वीडियो इनका वायरल हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, बिलियंस ऑफ पीपल वॉच्ड इट। पर इनको असलियत में बोलते हुए और क्या एक्चुअल सिनेरियो था वो एक्सप्लेन करते बहुत कम लोगों ने सुना है। तो आज पूरा किस्सा सुन लेते हैं इन्हीं की मुंह जबानी। She is damn powerful. मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है, मैं नहीं रोई। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुर्खा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कर्नाटका हिजाब विवाद के दौरान ये सब कुछ हुआ था। Look at her personality, so graceful and so powerful, शक्तिशाली। कल जो हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई। वहाँ मुझे बाहर से अटैक मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जा, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा। तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन्स डाल रहे थे सब, बुरखा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। सो तब मैंने आवाज़ डाली जैसे। तो आप स्कूटर लेके अंदर चले गए? हाँ, अंदर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे। वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ पकड़े थे और मेरे मुंह के सामने सब आके ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कब से आप हिजाब पहन रहे हैं और इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन किया? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुर्खा नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। तो क्या बोल रहे थे? बुर्खा काटो या फिर तुम कॉलेज को नहीं जा सकती, ऐसे मतलब बुर्खा निकालो करके मुझे डरा रहे थे सब। मेरे से पहले 4 लोग आए लड़कियां, उनको भी ऐसे, उनको तो लॉक ही कर दिया था, गेट ही। फिर समहाउ प्रिंसिपल हमारे साथ था, प्रिंसिपल लेक्चर सब मेरे सपोर्ट में थे, सब मुझे प्रोटेक्ट किया। वो ऐसे ही लड़के उनको बुला के गए, वो रो के चले गए अंदर। फिर मेरे साथ भी ऐसे ही रिपीट किया, मैं नहीं रोई, मैं उनको आवाज़ डाली। क्या बोले? मैं बोली अल्लाह अकबर, क्योंकि मैं डर गई थी। मैं जब डरती हूँ अल्लाह का नाम लेती हूँ, मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है। तो आप
आपकी क्या ओपिनियन है इस मामले में, हिजाब पहनने के मामले में? अगर कॉलेज बोली कि आप हिजाब नहीं पहनना है तो? कॉलेज में सर, हमारा कॉलेज में प्रिंसिपल खुद ने कहा कि तुम पहन कर आ सकते हो। ये चंद आउटसाइडर्स आके हमें ऐसे तमाशा कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हिजाब पहनना चाहिए हाँ, या पहनना नहीं चाहिए, पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन रहा तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लड़कियां अब जो हो रहा है हर तरफ, जो हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल वगैरह, वो ठीक है क्या? उससे कुछ आपके रिलेशनशिप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके सर साथ, देखो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान। मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे। क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहनकर हैं, ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे। ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे। मेरे कॉलेज में तो बॉयज खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुर्खा नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे। और फेटा कुछ डाल के आए, बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड चाहिए बस। तो आपको अगर वो केसरी शॉल पहन के कुछ हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके ये तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो सारे सोशल मीडिया पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप इतने इससे आप अकेले थी कल कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हिम्मत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। शी इज़ स्टिल थैंकफुल। मतलब ये उस वक्त का इंटरव्यू है जब ये सारा सिनेरियो टेक प्लेस किया था। और बताए, एक टाइम था जब हम लोग के स्कूल में एवरीथिंग वाज फाइन, हिंदूज मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते थे, हम टीका लगा कर जाते थे, रोली पहन कर जाते थे, आज भी पहनते हैं, आज भी टीका लगाते हैं। और क्रिश्चियंस अपना क्रॉस पहन करके आते थे, मुसलमान लड़की जिसको भी हिजाब पहनना है वो हिजाब पहन सकती थी। एंड इट वाज नेवर एन इशू, नेवर। जो सिख ब्रदर्स थे वो अपना पगड़ी एकदम अच्छे से प्रॉपरली पहन के आते थे। ऑल ऑफ अ सडन ये क्यों इशू रेज किया गया था? ताकि देश में डिवीजन करें, अलग थलग कर दे लोगों को, जो प्यार आपसी है ना उसको खत्म करके रखते हैं और डिवाइड करके रूल करें, अपनी हुकूमत चलाएं। बट नॉट ओनली मी, देश की हर लड़की को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए मुस्कान खान के लिए कि हमारे देश में ऐसी शेरनी ने जन्म लिया है जो इतने सारे झुंड से भी नहीं डरी। काश के इंडिया की हर लड़की के अंदर इतना रुतबा, जोश, जज्बा होता। तो ये जो मोलेस्टर्स सारे हैं ना, उनकी हिम्मत नहीं होती हमें टच करने की। और रेपिस्ट्स के खिलाफ भी वो जो इस्लामी कानून है वो लागू हो ही जाना चाहिए कि उनको हवाले कर दिया जाए पब्लिक के। जैसे उनको मार पीट के खत्म करना होगा, भस्म करना होगा, हम करेंगे। और एक और बात, ये जो सारे लड़के इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे, मैंने कहा आतंकवादी, बिल्कुल। जो इंसान आतंक मचाता है, टेरराइज करता है लोगों को, उसको टेररिस्ट ही कहा जाता है। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे हमारे श्री रामचंद्र जी, तो वो कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। और उनके राज में इतनी सुखी रहती थी ना प्रजा, कोई डिफरेंसेस नहीं थे किसी के भी बीच। और ये लोग हमारे राम जी का नाम लेकर के गलत इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल इनको ना यातनाएं, सजाएं दी जानी चाहिए राम जी का नाम लेने के लिए। ये वही बात हो गई कि जैसे वेस्ट ने साजिश रचा करके 9/11 वाला अटैक करवाया था। दे वर नॉट मुस्लिम्स, दे सेड अल्लाहु अकबर, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो ये हमारे हिंदुइज्म को, सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर खैर, ट्रुथ ऑलवेज विंस। और वैसे ही हमारी मुस्कान बहन जो है वो जीत गई, सच्चाई की फतह हुई, इस्लाम जीता। सेक्युलरिज्म तब भी बरकरार था और आज भी बरकरार है। मुस्कान खान के प्रिंसिपल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हमारे नेताओं को प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल लीडर्स को प्रॉब्लम थी। और लानत है ऐसे नेताओं पर। आज जो ये कर्म कर रहे हैं, इनकी सजा इनको कल जरूर मिलेगी। क्योंकि ये दहशतगर्द लोग क्या सोचते हैं, हम हराम काम करके, गुनाह में इंडल्ज होके, फितने को फॉलो करके
एस्केप कर जाएंगे और हमें गॉड पनिश भी नहीं करेगा. गॉड डेफिनेटली विल punish you cowards, and may God Almighty bless everyone the power that Muskan Khan has. देश की शान है ऐसी बेटियां. फिलहाल आपसे ये बेटी लेती है इजाज़त और आपको एक सलाह देती हूँ कि अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखना, महफूज रहना, कभी भी धार्मिक डिबेट्स में इंडल्ज मत होना, क्योंकि ये लोग जो धर्म को लेकर के लड़ते हैं बहुत ही तुच्छ लोग होते हैं. इनके दिमाग के जो दरवाजे हैं ना पूरी तरीके से लॉक्ड हैं. सो बी अवेयर ऑफ सच पीपल एंड स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.